हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह कहानी सोहिनी और महिवाल के सच्चे प्रेम पर आधारित है, जिसमें दर्शाया गया है कि महिवाल के लिए सोहिनी का प्रेम कितना गहन था कि उसने महिवाल को पाने के लिए हर असंभव प्रयत्न किए। इस गहन प्रेम को सोहिनी महिवाल की कहानी में चित्रित किया गया है, जो हाशिम शाह द्वारा किस्सा गांव नाम से लिखी गई प्रेम और जुनून की कहानी है। एक समय की बात है। पंजाब के एक छोटे से गांव में चिनाब नदी के किनारे एक कुम्हार के घर में एक बहुत खूबसूरत लड़की का जन्म हुआ। गांव वालों ने पहले ही शायद कोई इतनी सुंदर लड़की को कभी देखा था, इसलिए उन्होंने उसका नाम सोहिनी रखने का फैसला किया, जिसका पंजाबी में अर्थ होता है सुंदर। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसने अपने पिता द्वारा बनाए गए बर्तनों को डिजाइन करने में रुचि लेना शुरू कर दिया। एक दिन उज्बेकिस्तान का एक व्यापारी इज्जत बैग अपने काम से गांव में आया। अचानक उसका ध्यान सोहिनी के पिता की दुकान पर गया और वह कुछ बर्तन खरीदने अंदर घुस गया। तभी उसकी नज़र सोहिनी पर पड़ी, जो एक कोने में बैठी बर्तनों पर पेंटिंग कर रही थी। इज्जत ने पहले कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। सोहिनी की सुंदरता उसकी उम्मीदों से बढ़कर थी और वह उस पर मोहित हो गया। जल्द ही उसने खुद को सोहिनी की झलक चुराने के लिए हर दिन दुकान पर लौटने का बहाना ढूंढना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका सारा पैसा खत्म हो गया। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जब कोई प्यार में होता है तो कुछ और मायने नहीं रखता। सोहिनी के करीब रहने के लिए इज्जत ने उसके पिता के घर में नौकर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। भैंसों की देखभाल की और जहाँ पर उसका नाम महिवाल पड़ गया। धीरे धीरे सोहिनी और महिवाल में गहरा प्रेम हो गया। हालांकि ग्रामीणों को अपने गांव की सोहिनी और एक भारी व्यक्ति महिवाल के बीच संबंधों पर संदेह होने लगा। नतीजन गांव वालों ने सोहिनी पर दूसरे आदमी से शादी करने का दबाव डाला। उसकी अनिच्छा के बावजूद सोहिनी के पिता सहमत हो गए और उसकी शादी तुरंत एक ऐसे आदमी से कर दी गई जिससे वह प्यार नहीं करती थी। महिवाल सोहिनी से दूर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने चिनाब नदी के पार एक झोपड़ा बना लिया और वहीं पर किसी फकीर की तरह रहने लगा। अधिकांश कहानियों में जब किसी प्रेमिका के साथ कुछ बुरा होता है तो वो आमतौर पर इसे स्वीकार कर लेती है और लंबे समय तक दुखी रहती है। लेकिन सोहिनी अलग थी। वह सिर्फ बैठकर अपनी स्थिति और किस्मत के बारे में सोचकर रोती नहीं रही। वह अपने लिए खड़ी हुई और सभी को दिखाया कि महिलाओं की भी अपनी इच्छाएं होती हैं। भले ही समाज ने उस पर नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने प्यार से मिलने के लिए एक तरीका ढूंढ लिया। यही वह समय है जब कहानी वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। यह पहली बार है जब हम एक पुरुष के बजाय एक महिला को मजबूत और शक्तिशाली होते हुए देखते हैं। सोहिनी की शादी हो जाने और उसके प्रेमी के दूर चले जाने के बाद भी वह हर रात नदी पार करके उससे मिलने का रास्ता ढूंढती थी। उसने नदी पार करने के लिए अपने पिता के बनाए बर्तनों का इस्तेमाल किया। उसने एक मटके को औंधा करके पानी पर रखा और उसकी मदद से नदी पार कर लेती। सोहिनी महिवाल इसी तरह रोज मिलते रहे। एक दिन सोहिनी की भाभी को पता चल गया कि सोहिनी हर रोज नदी पार करके महिवाल से मिलने जाती है। उसकी भाभी ने यह पता लगाने के लिए कि सोहिनी नदी कैसे पार करती है, एक दिन उसका पीछा किया। उसने देखा कि सोहिनी मटके की मदद से नदी पार करती है। सोहिनी की भाभी ने अपनी सास को इस घटना के बारे में बताया। सोहिनी की भाभी और उसकी सास सोहिनी से बदला लेने के लिए उसके मटके को एक कच्चे मटके में बदल दिया। उस रात बारिश बहुत तेज हुई और नदी में बहुत तेज उफान आया। हालांकि सोहिनी अपने प्रेमी से मिलने के लिए किसी भी स्थिति में दरिया पार करने के लिए तैयार थी। जैसे ही सोहिनी कच्चा मटका लेकर
नदी में उतरती है, मटका टूट जाता है। नदी के दूसरी तरफ महिवाल देखता है कि उसकी सोहिनी पानी में डूब रही है, तो उसने भी अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। इस तरह वो दोनों नदी में डूब गए और उनका प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया।